हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग लाइफ ऑफ कपिल। तो अब मैं आपको बता दूं, मैं ऑफिस से आ चुका हूं, मेरी छुट्टी हो चुकी है सैलून से। इसके बाद मुझे घर जाके निकलना है सीधा यहाँ से फरीदाबाद। तो इसके लिए मैं बाइक में ऑलरेडी पहले से पेट्रोल डलवाने आ गया हूँ ताकि मुझे रास्ते में रुकना ना पड़े। तो अब ये देखिए, पेट्रोल की लाइन लगी हुई है, एक भैया मेरे आगे खड़े हैं ऑलरेडी। इनके बाद आएगा मेरा नंबर और मैंने अपने मीटर का वीडियो बना लिया है, कितना पेट्रोल है ऑलरेडी। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा पेट्रोल पंप के मीटर का कि ये कितना पेट्रोल मेरी बाइक में डालेंगे। इन्होंने इसके अंदर कुल पेट्रोल जो डाला है वो डाला है, आप देखिए अभी 3.17 लीटर, मतलब 3 नंबर आया पेमेंट का। पेमेंट मेरे को ऑनलाइन करना था, फिर यहाँ पे ज़्यादा उसके बाद आया पेमेंट मेरे इसकी, और मैं आप ऑनलाइन कर दो, मैं इनको कैश दे दूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पेट्रोल डलवा के मैं आ गया आगे। फिर मैंने अपने दोनों टायरों में हवा चेक कराई। ऑलरेडी यहाँ पे एक गाड़ी में हवा डल रही थी, मुझे वेट करना पड़ा थोड़ा सा। उसके बाद फिर पीछे एक और गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद भी मुझे वेट करना पड़ा काफ़ी देर, यहाँ पे कम से कम 5 से 7 मिनट वेट करने के बाद दोनों गाड़ियों के बाद फिर मेरा बाइक का नंबर आया, जिससे फिर मैंने दोनों टायरों में अपने हवा चेक कराई। आपको कभी भी किसी को लॉन्ग रूट पे जाना हो तो ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, चाहे आपके पास बाइक हो या कार हो। फिर ये आ गया कुत्ता मेरे बाइक के पास, ये यहाँ सूंघने लगा, पता नहीं क्या मिला इसको यहाँ पे, भगवान जाने। उसके बाद फिर मैंने किक मारी, सीधा मैं किक मार के पहुँचा घर पे। आनू मेरा वेट कर रही थी, ऑलरेडी तैयार होके बैठी थी। फिर रास्ते का वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ। उसके बाद सीधा मैं आ गया घर पे जहाँ मैं अपनी पल्सर पैरी खड़ी करता हूँ। वहाँ पे ऑलरेडी आज किसी ने एक बुलेट खड़ी की हुई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इसे घुमा के दूसरी साइड खड़ी कर दिया। और ये मैं जा रहा हूँ अंदर, दरवाजे के अंदर। देखिए आप, घर पे कोई भी नहीं है, खाली ये दोनों हैं। इसके बाद ये मेरे को देख के छुप गई, यानी कि मम्मी। और इसको देखो आप, ये कैसे गुस्सा होके बैठी है मुझसे बात भी नहीं कर रही। तैयार होके बैठी है लेकिन मुझसे बात नहीं कर रही है, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा है इसको। पर कोई भी नहीं, थोड़ी देर में मैं इसको मना लूँगा। देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये तैयार होके बैठी है, गुस्से में हाथ रख के। देखो कितना गुस्सा दिखाती है मेरे को। क्यों गुस्सा दिखा रही है? अरे 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 अरे, अब गुस्सा शांत हो गया इसका। देखो कैसे मुझे प्यार कर रही है, ये एक्टिंग करती है बहुत ज़्यादा मेरे साथ। पापा को गुस्सा आ रहा था, गुस्सा था। रावण देखने चले, रावण देखने चले? नहीं जाना? डर लगता है? हाँ। क्यों डर क्यों लगता है? डर लगता है। पापा कौन है? शेर। कौन है? शेर की बेटी। शेर की बेटी है ना, तो शेर की बेटी को डर क्यों लगता है? शेर की बेटी को डर लगता है कोई? नहीं लगता ना? कुछ कर। बाय बाय ब्लॉग बोल दो, बाय बाय। हैं? अभी चुपे गए थे? हाँ। अच्छा बोलो बाय बाय ब्लॉग। अब देखो ये कितना प्यार कर रही है मुझे। ये देखो ये अपनी गोदी में भी लिटा रही है मेरे को, और अभी तक मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। ये इतनी शैतान है, इतनी शैतानी करती है, ये बहुत एक्टिंग करती है पापा के साथ। बुद्धू बनाती है, बुद्धू बनाते ना मेरे को, है ना? हाँ चलो बाय बाय। और फिर अपने पैक किया सामान, बैग थैले पैक किए, दरवाज़ा लॉक किया और फिर निकल लिए हम बाइक स्टार्ट करके। यहाँ मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी, किक मारी, मीटर का कैप्चर किया, कितनी रीडिंग है, क्या है, कितनी चलेगी बाइक, लास्ट में चेक करेंगे। फिर निकले हम अपने एरिया से बाहर, गली से बाहर निकल के यहाँ पे लगी हुई थी मार्केट। हमारे यहाँ पे लगती है मंडे मार्केट। ये देखिए आप लोग, मंडे मार्केट पूरी। और ये मार्केट में सब कुछ मिलता है गाइस, जिसको पता है, जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें पता ही होगा।
और सेब थे 100 रुपये के 2 किलो, तो मैंने 2 किलो सेब ले लिए। सेब लिए ना, सेब खाएगी ना, 100 रुपये का 2 किलो, 100 रुपये का 2 किलो, 50 का 1 किलो। और आनू की मम्मी गई थी कुछ लेने, एक्चुअली कुछ क्या वो कल अष्टमी है तो कंजकों के लिए बॉक्स लेने गई थी जिनमें हम प्रसाद देंगे। हम मार्केट लगी हुई थी यहाँ पे, तो मिल जाते हैं इजीली, तो वो लेने गई थी। इस मार्केट में सब कुछ मिलता है गाइस, सब कुछ, सब्जी से लेके फ्रूट से लेके कपड़ों से लेके प्लास्टिक की चीज़ें से लेके हर चीज़। फिर यहाँ से हमने लिए सेब और हम निकल दिए। अब आ गए थे हम मेन रोड पे, मेट्रो के नीचे। साथ साथ शादीपुर से स्टार्ट हो गई थी हमारी राइड, और इस राइड में घर पहुँचने तक मैं आप लोगों को सुनाऊंगा अपनी स्टोरी लाइफ की, कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, कितना टाइम लगा, क्या स्ट्रगल था मेरी लाइफ का, सारी चीज़। तो ये जो आप रोड देख रहे हो गाइस, मैं यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी बार राइड नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ये आपका राजेंद्र नगर से फरीदाबाद ट्रैवल करते करते कम से कम 8 से 10 साल हो चुके हैं। शुरुआत मैंने करी थी अपनी सीखने से लेके जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था शुरू शुरू में, तो मेरे पापा जो हैं वो ट्रैवल करते थे फरीदाबाद से निज़ामुद्दीन दिल्ली, तो मैं उनके साथ आना मैंने स्टार्ट किया था। उनके साथ मैं आता था बाइक पे बैठ के पीछे। तो ये जो रोड देख रहे हो आप, ये रोड है रिज रोड, तालकटोरा रोड से पहले वाला रोड। तो गाइस, जब मैंने शुरू में काम सीखना स्टार्ट किया था, तो मैं अपने पापा के साथ आता था फरीदाबाद से निज़ामुद्दीन तक बाइक पे सुबह बैठ के रोज़। फिर मैं निज़ामुद्दीन से बस पकड़ता था यहाँ पे अपना राजेंद्र नगर शंकर रोड की 410। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हो सारा जो आपको दिख रहा है, इसी रास्ते से जो है वो बस आती थी निज़ामुद्दीन से यहाँ अपना राजेंद्र नगर तक, इसलिए मेरे को रास्ता सारा याद है। और ये देखिए आप लोग, ये इंडिया गेट के आसपास का है सारा रास्ता। ये आपका इंडिया गेट वाला सर्कल है। इस सर्कल पे फिर एक कट आता है जो अपना जाकिर हुसैन मार्ग, उस कट से ये अपना सामने देखिए इंडिया गेट, उस कट से फिर हम लेते हैं क्या बोलते हैं लेफ़्ट लेके सीधा निज़ामुद्दीन वाला रोड आ जाता है। तो इस रूट पे ट्रैवल करते करते यार मुझे 8 से 10 साल हो गए हैं। मैंने क्या बोलते हैं बस बाइक शुरुआत मैंने पापा के साथ बाइक से करी थी, फिर उसके बाद बस लेता था, बस लेके फिर अपने जो मेरे जगह थी जहाँ मैं काम सीखता था वहाँ जाता था। फिर शाम को मैं बस पकड़ के वापस यहाँ से निज़ामुद्दीन जाता था, फिर वहाँ से पापा के साथ फिर शाम को बैठ के बाइक में फिर फरीदाबाद जाता था। और ये जो आप रेड लाइट देख रहे हो, ये रेड लाइट है निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर से पहले, गोल्फ क्लब से पहले वाली रेड लाइट है ये। गोल्फ क्लब के पहले जो रेड लाइट पड़ती है, इंडिया गोल्फ क्लब और इंडिया गेट के बीच में रेड लाइट है ये। यहाँ पे हमने वेट किया थोड़ी देर। फिर इसके बाद आप ये देखिए, ये जो आ गया फ्लाईओवर, ये निज़ामुद्दीन क्रॉस करके आश्रम और निज़ामुद्दीन के बीच में ये फ्लाईओवर है। तो यार मैंने बहुत ट्रैवल किया है इस रास्ते में, 8 से 10 साल, बाइक, बस, लोकल ट्रेन, मेट्रो, ऑटो, सारी चीज़ों से बहुत ट्रैवल किया है मैंने। इसके बाद जो आप देखेंगे ये अंडरपास तो ये अभी मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले बना है। इससे पहले ये अंडरपास नहीं होता था। तो इस पूरे फ्लाईओवर पे बहुत ट्रैफिक होता था। जहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट होता है वहाँ से लेके आश्रम चौक तक बहुत ट्रैफिक होता था, बहुत ज़्यादा। मैंने इस रास्ते पे ऐसे ट्रैवल किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बाइक, ऑटो, बस, कार, कभी कभी कार भी, किसी के साथ कार भी होती थी, कार में भी जाता था। और लॉकडाउन पे तो बड़ा ही प्रॉब्लम होती थी यार गाइस, बट ठीक है, टाइम कट गया। बहुत ट्रैवल किया है इस रास्ते में।
ये देखिए आश्रम का अंडरपास। अंडरपास बनने से यहाँ का ट्रैफिक जो है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% ख़त्म हो गया है। ये अब अपना फ्लाईओवर आ गया है, अपना बदरपुर बॉर्डर से पहले वाला फ्लाईओवर है ये बगल बगल में साथ में इसका मेट्रो का पुल भी है। फ्लाईओवर के नीचे रोड है। बदरपुर बॉर्डर का जो स्टैंड है, बदरपुर बॉर्डर जो है, ये सामने मेट्रो स्टेशन अपना तुगलकाबाद का। तो यार गाइस, जब मेट्रो होती थी तो पहले यहाँ बदरपुर बॉर्डर और तुगलकाबाद तक ही होती थी। तो जब मुझे मेट्रो से जाना होता था मैं पहले तुगलकाबाद तक आता था, फिर यहाँ से आगे मेट्रो पकड़ता था। और मेट्रो तो बाद थी, मतलब थी, बट सबसे पहले जब मैं पापा के साथ जाता था तब तक जाता था। जब मैं पापा के साथ जाने मैंने बंद कर दिया, फिर मैं ट्रैवल करता था लोकल ट्रेन से गाइस। लोकल ट्रेन से मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा वो था हार्ड टाइम जो निकल गया, अब सोच के हंसी आती है। और ये जो आप सामने टोल देख रहे हैं, ये है टोल दिल्ली एनसीआर का, हरियाणा और दिल्ली के बीच का टोल है, ये बॉर्डर है, ये टोल टैक्स हरियाणा और दिल्ली का। तो बाइक्स वाले तो यहाँ से साइड से निकल जाते हैं किनारे से, बट गाड़ी वालों को टोल कटवाना ही पड़ता है। और वो सामने मेट्रो दिख रही है आपको, मेट्रो का फ्लाईओवर। और ये रोड आप सीधा पकड़ लो, 4-5 घंटे तक चलते रहो तो आप पहुँच जाओगे मथुरा, आगरा। मथुरा एक्सप्रेस वे है ये पूरा। 4-5 घंटे आप नॉन स्टॉप चलते रहो, पहुँच जाओगे मथुरा। हाँ यार, अब सोच सोच के कई बार हंसी आती है कि कैसे निकल गए 8 से 10 साल सुबह शाम इसी सड़कों पे चलते चलते। जब मैंने शुरू में जाना स्टार्ट किया था तो ये फ्लाईओवर भी नहीं थे। 10 सालों में बना है सब कुछ, मेट्रो, ये फ्लाईओवर। नहीं तो इससे पहले सिंगल रोड होती थी नीचे, ये तो हाईवे अब बना है। सोचो 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, मेट्रो फ्लाईओवर से बस एक सिंगल रोड होती थी इसके नीचे, उसी में चलते थे। बहुत भीड़ होती थी उस टाइम पे। लोकल ट्रेन बेस्ट होती थी यार, मेट्रो से जल्दी पहुंचाती थी। पर जब से मेट्रो शुरू हुई तब से लोकल ट्रेन की सर्विस कम हो गई, किराया बढ़ गया, ना टाइम पे आती ना जाती। लोकल ट्रेन का बताता हूँ मैं आपको। मैं जब पापा नहीं जाते थे तो मैं अपने घर से गली के बाहर पकड़ता था ऑटो पकड़ के जाता था स्टेशन। ये देखो मेट्रो जा रही है साइड से। ऑटो पकड़ के जाता था स्टेशन, फिर वहाँ पे ट्रेन का वेट करता था। लोकल ट्रेन पकड़ के बाटा चौक से मैं उतरता था आपका तिलक ब्रिज, शिवाजी ब्रिज। तिलक ब्रिज से या शिवाजी ब्रिज से, तिलक ब्रिज से मिलती थी 85, शिवाजी ब्रिज से मिलती थी 73। दोनों जगह से मिलती थी, पर 73 छोड़ती थी मुझे शंकर रोड पे, 85 छोड़ती थी मुझे करोल बाग वाली रोड पे। वहाँ से फिर मैं पैदल आता था। यार वो टाइम मैंने कैसे निकाला मुझे ही पता है। इतना मैं थक जाता था ना, इतना मैं काम में तो थकता ही था, पर आने जाने में बहुत थकता था। 2 घंटा आना 2 घंटा जाना था, बहुत थक जाता था मैं। शाम को मेरे को घर पहुंचते तक ऐसी हालत होती थी कि बस खाना मिले या ना मिले पर बिस्तरा मिल जाए बस। और ये सब करने के बाद अब मैं बाइक तक पहुंच चुका हूं, और आने वाले कुछ टाइम में गाड़ी तक पहुंच जाऊंगा यार। मुझे पता है, गाड़ी ले लूँगा, गाड़ी में जाया करूँगा फिर। और ये है बाटा चौक का फ्लाईओवर, यहाँ से हम लेते हैं राइट लेके अपने घर के लिए। ये देखिए जिसके ऊपर मैं चल रहा था ये फ्लाईओवर था। ये फ्लाईओवर के नीचे का रोड है, ये बाटा फ्लाईओवर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बाटा मोड़ है ये। और इस फ्लाईओवर के नीचे था बाटा का रेलवे स्टेशन, बाटा चौक का। यहाँ से मिलती थी ट्रेन और सीधा पकड़ के शिवाजी ब्रिज। और बाइक से भी मैंने ट्रैवल किया, बाइक से मैंने 1 साल ट्रैवल किया। बाइक
से सुबह 1.5 घंटा लगता था, शाम को भी 1.5 घंटा लगता था। मेट्रो से भी किया, जब मेट्रो बन गई 2 घंटे मेट्रो से लगते थे, मेट्रो सुबह शाम को। फिर यार अब सब चीज़ें हो गई, शादी वादी हो गई, तो अब मैंने सोचा सुबह शाम इतना ट्रैवल करने के बाद अब मैंने घर यहीं ले लिया। अब 5 मिनट लगते हैं आने जाने में। और ये हमारी कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, ये है गुरुद्वारा रोड, जो मैं पहुंच चुका हूँ गुरुद्वारा रोड पे। सारी मार्केट बंद पड़ी है देखो, क्योंकि हम लेट हो गए हैं, 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। मार्केट पूरी बंद हो चुकी है। तो यार बड़ा अच्छा लगता है देख के। अब 10 सालों में देखो कितना कुछ बदल गया। और ये है हमारा गुरुद्वारा रोड का मेन गुरुद्वारा, जिसके नाम से रोड फेमस है, गुरुद्वारा रोड। एक आधी शॉप्स खुली हुई है, कल है अष्टमी। रात को मैं ज़्यादातर जब मुझे बाइक से ट्रैवल करना होता है तो मैं रात को करता हूँ, लेट नाइट, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता, रोडें खाली होती है, फटाफट पहुँच जाते हैं। मैं 1 घंटे में घर पहुँच गया। और ये हमारी गली, और ये देखिए मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पे। ये हमारा वेट कर रहे हैं दरवाजे पे खड़े होके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ये है मेरा घर फरीदाबाद वाला। बाकी की वीडियोस मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।